अब देखिए ये सांता क्लॉज रैली का सीजन है ना। मतलब ये वो टाइम है जब आमतौर पर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाजार लाल निशान में क्यों है। आज कहानी कुछ और ही लग रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर आते हैं। आप देखिए, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, जितने भी बड़े इंडेक्स हैं सब में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। और बस यहीं से हमारी आज की पहेली शुरू होती है। तो जब हमने इसकी वजह ढूंढनी शुरू की, तो सबसे पहला और कह सकते हैं मुख्य संदिग्ध जो नजर में आया वो था टेक्नोलॉजी सेक्टर। हाँ, हमारे एनालिसिस में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि मार्केट को नीचे खींचने का काम असल में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां कर रही हैं। सोचिए, पिछले ही हफ्ते S&P 500 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और आज टेक स्टॉक्स में बिकवाली ने पूरा का पूरा माहौल ही पलट कर रख दिया। और जब हम बड़ी कंपनियों की बात कर ही रहे हैं तो दो नाम खास तौर पर सामने आते हैं, ओरेकल और टेस्ला। इन कंपनियों के शेयरों में जो बिकवाली हुई ना, उसने इस गिरावट को और भी गहरा कर दिया। असल में सुबह के कारोबार में सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं की तरफ से आ रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टेक स्टॉक्स की नहीं है। असल में ये तो बस एक हिस्सा है। अब हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा, क्योंकि दुनिया भर में जो हो रहा है ना, उसका असर भी हमारे बाजारों पर पड़ रहा है। तो पहला बड़ा बाहरी फैक्टर वो है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी वो नाकाम हो गई है। और देखिए, जब भी इस लेवल पर कोई डिप्लोमेटिक बातचीत फेल होती है तो उसका सीधा असर मार्केट के सेंटीमेंट पर पड़ता है। एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। और इस तनाव का असर हमें तुरंत कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतें यानी ऑयल फ्यूचर्स एकदम से ऊपर चढ़ गए। क्यों? क्योंकि शांति की जो उम्मीद थी वो टूट गई। और इतना ही नहीं, एक और एंगल है। तेल की कीमतों पर प्रेशर सिर्फ रूस यूक्रेन की वजह से नहीं है, बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वो भी आग में घी का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, एक साथ कई ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो तेल बाजार को गर्म कर रहे हैं। चलिए अब एक और मजेदार पहेली की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट का एक ऐसा कोना जो आमतौर पर कुछ और करता है, लेकिन आज कुछ बिल्कुल अलग ही कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कीमती धातुओं की। आमतौर पे क्या होता है, जब भी मार्केट में डर या अनिश्चितता होती है तो सोना चांदी सेफ हेवन माने जाते हैं, उनकी कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन आज आज ऐसा नहीं हुआ। और इसकी वजह बड़ी टेक्निकल लेकिन दिलचस्प है। हुआ ये कि शुक्रवार को गोल्ड और सिल्वर के दाम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। तो एक्सचेंज यानी CME ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने मार्जिन की ज़रूरतें बढ़ा दी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स को अब अपने सौदे लगाने के लिए ज़्यादा कैश, ज़्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। और जैसे ही ये हुआ, ज़्यादा कैश की ज़रूरत ने कीमतों को नीचे धकेल दिया। तो ये तो थी आज की पूरी कहानी। स्टॉक्स गिरे, तेल चढ़ा और सोना चांदी भी फिसल गए। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? आने वाले हफ्ते में हमारी नजरें किस पर होनी चाहिए? तो देखिए, आने वाला हफ्ता डेटा के लिहाज से वैसे तो काफ़ी शांत रहने वाला है। मतलब कोई बड़ी कॉर्पोरेट रिपोर्ट या इकोनॉमिक डेटा नहीं आ रहा। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जिस पर सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे बाजार की नजरें टिकी रहेंगी। और वो इवेंट है फेडरल रिजर्व की दिसंबर मीटिंग के मिनट्स जो जारी होंगे। अब ये मिनट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये एक तरह से फेड के मन की बात होते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि फेड के बड़े अधिकारी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोच रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, भविष्य में ब्याज दरों को लेकर उनका क्या प्लान है। तो अब असली सवाल यही है कि क्या फेड के इन मिनट्स से कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो नए साल की शुरुआत में बाजार को एक नई दिशा दे सके? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा और हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे।